नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। एकता समाचार में आपको मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सरपंच से जिसमें विधायक एवं सांसद बनने की काबिलियत है। सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रणौली के सरपंच हिम्मतराम कटारा एक ऐसे सरपंच है जो सागवाड़ा क्षेत्र में निरंतर पार्टी एवं संगठन का कार्य करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक स्पष्ट छवि है तथा युवा नेता होने पर लोगों में सीधी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर के नेता होने के कारण क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं एवं अगर मौका मिले तो वे अपने राजनीतिक अनुभवों से विधायक एवं सांसद जैसा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। रणौली एवं आसपास के क्षेत्र में सभी सर्व समाज से लगाकर जनजाति वर्ग में जागरूकता लाकर क्षेत्रवासियों में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले सरपंच हिम्मतराम कटारा को वर्तमान में सरपंच संघ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर एकता समाचार को सरपंच हिम्मतराम कटारा के जीवन को नजदीक से जानने का मौका मिला। 7 मई 1979 को पूर्व सरपंच श्री जगजीराम कटारा एवं श्रीमती नाथीबाई के घर जन्मे हिम्मतराम कटारा का जन्म सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रणौली के छोटे से गांव मालवी में मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। इंटरमीडिएट तक शिक्षा हासिल कर चुके हिम्मतराम कटारा की पत्नी का नाम चंपा देवी है एवं इनके 2 पुत्र जगदीश कटारा CISF व रोहित कटारा राजस्थान पुलिस खेरवाड़ा में है तथा एक पुत्री करिश्मा कटारा है। इनके जीवन में बचपन से ही राजनीति के क्षेत्र में गहरा लगाव रहा है। हिम्मतराम कटारा की राजनीति में शुरुआत सन 1995 में विद्यालय छात्र संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। इसके बाद 1996 से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इसी दौरान एकात्मक रथ यात्रा गंगाजल रथ यात्रा से जुड़े 1997 से 2000 तक राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद शाखा सागवाड़ा से जुड़े। वहीं राष्ट्रीय गौरव यात्रा 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2004 तक मानगढ़ से जयपुर अखिल भारतीय परिषद यात्रा में भाग लिया। हिम्मतराम कटारा के पिता भी 2009 से 2014 तक रणौली ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। वहीं इस बार के पंचायती चुनाव में रणौली ग्राम पंचायत से ग्राम वासियों ने हिम्मतराम कटारा को सरपंच बनाकर सेवा कार्य का मौका दिया है। आइए मिलते हैं रणौली ग्राम पंचायत के सरपंच हिम्मतराम कटारा से सिर्फ एकता समाचार के माध्यम से। ये हमारे सामने है रणौली सरपंच जो सागवाड़ा ग्राम पंचायत में आता है, रणौली गांव। इस रणौली गांव के सरपंच है श्री हिम्मत जी कटारा, जो भक्त में विश्वास रखते हैं, भक्तगणों के साथ रहते हैं। दिल्ली कहो, बम्बे कहो या महाराष्ट्र कहो या गुजरात कहो या हरियाणा कहो, उत्तर प्रदेश कहो, ऐसे क्षेत्रों में अपनी पहचान रखने वाले आपके सामने है हिम्मत जी कटारा। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये इनका निवास स्थान है, जो भाभी जी भी साथ में है। सर, एकता समाचार की टीम आपके निवास पे आई है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं तहे दिल से एकता समाचार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज़ादी के बाद पहली बार अगर इस मालवी रणौली ग्राम पंचायत के मालवी गांव में मैं बड़ा खुश हूं और गदगद हूं, क्योंकि मेरे घर पे आके हमारे जीवनी के बारे में, ग्राम पंचायत रणौली के बारे में, नरेगा के बारे में, सारी जो गरीब जनता की आधारभूत जो सुविधा नहीं मिल रही है दिल्ली और जयपुर तक, जो एकता समाचार हमारे बीच में रात दिन राजू भाई बर्तन वाले इसके एडिटर और वो काम करते हैं। मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। मेरा शुभ नाम हिम्मतराम कटारा, जन्म 7 मार्च 1989। मेरे पिताजी जगजीराम जी कटारा पूर्व सरपंच, मेरी माता श्री नाथीबाई, इनका व्यवसाय कृषि फार्म रहा। मैं राजस्थान आदिवासी महासमिति का जिला उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा जनजाति मोर्चा। मुझे जन्म 89 में हुआ। मैं जब 12-13 साल का था, उस समय से मैंने मानव सेवा भक्ति में मेरा विचार हुआ। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, संयोजक
सांस्कृतिक कलाकार लोक कला मंडली उदयपुर संभाग एसटी मोर्चा, अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी महासमिति जिला डूंगरपुर, महासमिति नारायण बावसी सत्यनारायण भगवान विकास समिति जयसमंद जिला उदयपुर, सदस्य दरालमता विकास कमेटी कटारा वंश कुलदेवी नटरा पाल, महामंत्री 2007 से वर्तमान तक महामंत्री मानगढ़ धाम गुरु गोविंद बावड़ी द्वारा आनंदपुरी बांसवाड़ा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्रियों को प्रोत्साहित करने में मेरी इच्छा रहती है। विद्यालय मंदिर सहयोग देता हूं। कॉलेज चुनाव में विद्यार्थी परिषद सहयोग देता हूं। जैसे राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में 2 बार एबीवीपी का सदस्य परिषद चुना। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1980 के बाद पहला युवा उम्मीदवारी मैंने दावेदारी की। खेल में मैं खिलाड़ियों को सहयोग देता हूं। सभी खेलों को सीधा संपर्क रहता है मेरा। मैं कार्य क्षेत्र मेरा सागवाड़ा है। विधानसभा क्षेत्र परिषद पश्चिम में मेरा निवास स्थान है। सागवाड़ा के उत्तर मंडल क्षेत्र में पूर्व महामंत्री रहने से सभी कार्यकर्ताओं से मैं परिचित हूँ। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में से मैं जाना जाता हूँ। पार्टी में सागवाड़ा विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं से मेरा व्यक्तिगत परिचित हूँ। 25 फरवरी 2007 राष्ट्रीय शक्ति सम्मेलन राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद में भाग लिया। भाजपा सरकार कुशल पूर्वक कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन 18 अगस्त 2008, 11-12 फरवरी 2016 को माक्सर पूर्णिमा सबरीकोम पंपा सरोवर सुबीर जिला डांग गुजरात में मैंने भाग लिया वनवासी कल्याण परिषद की ओर से। 9 अगस्त 2011 को संसद घेराव राष्ट्रीय भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी ठाकुर के नेतृत्व में भाग लिया। 17 नवंबर 2012 मानगढ़ सहित शताब्दी श्रद्धांजलि हजारों भक्तों के साथ में राष्ट्रीय भाजपा जनजाति की ओर से भाग लिया। वर्तमान में भाजपा जनजाति मोर्चा उपाध्यक्ष पद पर हूँ। सदस्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनजाति भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक हूँ। सामाजिक क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र गुरु गोविंद साणी मंगरी धाम बांदिया बडली लसुरिया धाम गुजरात, अच्युतानंद महाराज बेणेश्वर अखाड़ा, गोरेश्वर अखाड़ा, किरीश्वर अखाड़ा, क्षेत्रपाल जी माडेविया हनुमान जी सावला बेणेश्वर पिटाधीश्वर निखलंग जांबूखंड आदि समाज सुधार भक्तगण में गुरु गोविंद साणी मंगरी बासिया बेड़सा के साथ में भाग लेता हूँ। प्रतिवर्ष नवरात्रि दशहरा मानगढ़ बांसवाड़ा बेणेश्वर जवारा बाड़ी नेजा के रूप में भाग लेता हूँ। नवरात्र स्थापना भादरवी 11 अखातीस समय समय पर मेला हवन आहुतियों में आर्थिक सहयोग देकर मैं सक्रियतापूर्वक काम करता हूँ। खेल के माध्यम से युवा को परिचित हूँ। मेघवाल समाज, रावल समाज, कलाल समाज, राजभोई समाज, गडेरिया समाज, कुंभार प्रजापत, नाई भाटिया समाज, कालबेलिया, सेवक समाज, दरोगा, लबाना समाज, गायरी समाज, रेबाड़ी समाज, हरिजन समाज, बुनकर, सालवी, कंसारा समाज, श्रीमाली, तिरगर, बावसार आदि समाजों के अलावा बोहरा समुदाय अल्पसंख्यक जो मुसलमान से भी खासा प्रभाव रखता हूँ। परिसीमन में मेरी दावेदारी मजबूत हुई थी क्योंकि नई जुड़ने वाली ठाकड़ा जो परिसीमन गिरदावर सरकार 18 ग्राम पंचायत जो पूर्व में परिचित हूँ। मैं ग्राम पंचायत विधानसभा आसपुर, विधानसभा सागवाड़ा में परिचित में मिलाई, कुल समितियाँ 16, ग्राम पंचायत सिमलवाड़ा में सौदा विधानसभा क्षेत्र जो 60 के पूर्व में परिचित हूँ। लगभग संपूर्ण क्षेत्र में मेरे नाम से जाना जाता हूँ। प्रतिदिन में 8 से 10 गाँव से मैं मेरा प्रवास रहता है। राजनीतिक क्षेत्र 1995 में विद्यालय छात्र संगठन के रूप में मैंने प्रारंभ किया। 1995 में राजनीतिक शुरुआत भाजपा से हुई। 1995 संघ के संपर्क में आया। 1996 में मैंने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ किया। एकात्मक रथ यात्रा गंगाजल रथ यात्रा से जुड़े 1997-2000 तक राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद का मैं सागवाड़ा शाखा तहसील का मैं संगठन खेल मंत्री रहा। गौरव यात्रा 23 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2004 मानगढ़ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने भाग लिया। मैं हिम्मतराम कटारा गरीब घर में जन्म हुआ। मेरी माँ नाथी देवी, मेरे पिताजी भक्ति से सरोवर थे और जब मैं स्टूडेंट था विद्यार्थी था उस समय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कनकमल जी कटारा के संपर्क में आया। उन्होंने मैं इनको तहे दिल से मेरे राजनीतिक गुरु मानता हूँ। मेरे माँ भी मेरी गुरु थी और मेरे कनकमल जी कटारा जो वर्तमान लोकसभा सांसद है, पूर्व मंत्री रहे हैं, मेरे परिवार से कटारा कुल से आते हैं और मेरे गुरु हैं। मैं इनके कर का बहुत आभारी हूँ। बस मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, दिल्ली कहो या जयपुर कहो, राष्ट्रीय नेता कहो या जनजाति क्षेत्र के कोई भी बड़े भगत सिंह गुलस्ते कहो या कोई भी ऐसा बड़ा नेता वो आपको नाम से जानता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए
कि ये पहचान आपने कहाँ से बनाई, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरी माँ मेरी गुरु थी। जब मैं पढ़ता था तब मैं देखता था आदिवासियों का कोई सुनता नहीं था। बड़े बड़े जो लोग रहते थे जो पैसे धनवान वाले, वो मंत्रियों से सीधा साठ काट कर, एमएलए से साठ काट कर काम करवा लेते थे। और जब मैंने 1997 में एमबीसी खेरवाड़ा जो मेवाड़ फिलकुर बटालियन का फॉर्म भरा और मैं कंपटीशन में पास हो गया, फिजिकल फिटनेस वेयर को मैं 9 स्लैट में सब में निकल गया। और मुझे क्या पता, किसी कारण उसमें गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे रिजेक्ट किया गया। उस दिन से मैंने ठाना ठंडीलाल मीणा डीआईजी था और उसने मेरा नंबर काट दिया। उस समय से मैंने देश और दुनिया में नाम कमाया कि गरीब घर में जन्म लेना महानता, गरीब होते हुए मर जाना मूर्खता। इसी के साथ में चला। मैं संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आदिवासी समाज के नाम से मैंने प्रकाश जी जावड़ेकर, फगन सिंह कुलस्ते, दिलीप सिंह भूरिया, भगवत सिंह माथुर, जो महाराष्ट्र के ट्राइबल मिनिस्टर विष्णु सावरा, राजीव गावित, गणपत वसावा, जो गुजरात के ट्राइबल मिनिस्टर है बाऊ कटारा, मनसुख भाई वसावा, रमीलाबेन बारा, अनिल जोशियाड़ा, जो भी गुजरात के सारे मिनिस्टर, एमपी के जो दिलीप सिंह जी भूरिया, निर्मला भूरिया, सबसे मैं मिला। गुजरात में सभी एमएलए, एमपी, सांसद, महाराष्ट्र में जो भी मंत्री सांसद, एमपी में, झारखंड में जो भी सांसद है, एमपी है, इनसे मैंने सीधा संपर्क बनाया। एक हमारे समाज का आदिवासी एकता परिषद के जो संगठन चलता है, कोई पार्टी नहीं, कोई सदस्य नहीं, केवल मंच लगता है, उससे मैं जुड़ा आज से 20-25 साल से। वहां से मेरी वाकपट उतार, मेरी वाणी को वहां उन्होंने सुना, मेरे विचारों को सुना और उन्होंने सीधा संपर्क मैंने इनसे बनाया। आज भी मैं कोई भी किसी प्रकार के सर्व समाज का कोई भी काम पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी भर्ती है, कोई भी किसी प्रकार में सीधा मंत्री और आईएएस और आरएस से बात करके मैं जनता को लाभ दिलाता हूँ। बस मेरी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, एक बात और हमें सुनने को मिली कि आप सभी के किसी की भी मौत हो जाती है, किसी का भी देहांत हो जाता है, वहाँ पे घरों पे उनके घर तक जाते हो, वो यहाँ से 40 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हो, तो भी आप वहाँ पहुँचते हो। तो इसके बारे में थोड़ा। सर, मैं बिल्कुल मुझे खुश हूँ। दिलीप सिंह भूरिया कमीशन आयोग चेयरमैन के आदिवासी समाज के लिए इन्होंने पैसा एक्ट लागू किया। डूंगरपुर से कोई पंगड़ी लेके नहीं गया। मैं हिम्मतराम कटारा और विजयपाल कमिटी पाल लेमरवाड़ा यहाँ से 300-400 किलोमीटर हम जाके पंगड़ी बनाई। उस समय हमारे भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे। उनसे पहले हमने राजस्थान की पंगड़ी बांधी। मैं तुर्रा असम में हमारे पीए सगमा के बारे में भी मैं यहाँ से ट्रेन से गया, भले 7 दिन लग गए, मैं वहाँ गया। मुझे मेरे समाज के लिए कोई भी काम करता है या आगे बढ़ता है, उसके लिए मुझे खुशी है। आज भी मेरे यहाँ जो राजू भाई बर्तन वाले सामने बैठे हैं, मैं गड़ी में देख रहा हूँ। मुझे रनौली हमारे पूर्व उप सरपंच साहब रतन जी भाई की माँ का देहांत हो गया, मुझे पंगड़ी लेके जाना है। और साहब जीवन में आए हैं तो कुछ न कुछ करके ही जाना है। मैं मतलब दुख में जाके खड़ा रहता हूँ। ये ऐसी विश्वास और भावना के साथ मैं चलता हूँ। सर, जय हिंद, जय भारत। खरदर फैला दावड़ा घाटी में आदिवासी समाज निवास करती है। मेरे पिताजी श्री जगजीराम जी कटारा 9 से 14 के बीच में सरपंच थे और मैं ही सारा संभालता था। न तो यहाँ पानी था, न बिजली थी, न रोड थे। मैंने मेरे पिताजी श्री जगजीराम जी कटारा के साथ में रहकर सभी एरिया में आरसीसी रोड, लाइट, हैंडपम्प वगैरह वगैरह जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना आती थी वो गरीब के घर तक पहुंचाई। और मैं 2019-20 के चुनाव में मेरे सामने 9 कैंडिडेट थे, फिर भी मैं 10वां कैंडिडेट था। मुझे 933 वोट और 375 की लीड लेके मुझे जिताया। मैं दिन रात गरीब को गणेश मानकर पूजूंगा। मेरे जीवनी के बारे में मेरे पिताजी श्री जगजीराम जी कटारा, मेरी माँ नाथी देवी मेरे गुरु थे। मेरी 4 बहनें थी, इसमें 3 बहनें हैं। मैं एक भाई हूँ। मैंने नोगामा, टामटिया और ठाकड़ा मैंने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में मैं 1995 में मेरे राजनीतिक गुरु श्री कनकमल जी कटारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद थे। इनके संपर्क में आने के बाद में उन्होंने मेरी वाणी और मेरी वाकपटुता, मेरे नॉलेज के बारे में पहचाना। उन्होंने मेरे को छात्र संगठन से जोड़ा। मैं राजस्थान आदिवासी महासमिति का जिला उपाध्यक्ष हूँ, मानगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का महासचिव हूँ, गुरु गोविंद धाम आनंदपुरी से जुड़ा हुआ हूँ, कंबोई धाम गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ, लसुड़िया धाम से जुड़ा हूँ, शामलाजी से जुड़ा हुआ हूँ, साणी मंगरी गुरु गोविंद धोलागढ़। मैं दिन रात आदिवासी अंचल में रह के सतीश सुरमाल जी, गुरु गोविंद, माँ गनी, गोटिया आबा, बेणेश्वर धाम, बाबूजी महाराज की वाणी और मेरे भगवान की कृपा से मैं सभी संत महात्माओं की वाणी को जानता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मैं इससे पहले मैं भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री रहा।
एसटी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, अभी राजस्थान प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनजाति मोर्चा का हूँ। मैंने पूर्व में दो बार मैंने एमएलए की टिकट मांगी, सांसद की टिकट मांगी। मैं बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा का पार्टी विस्तारक के रूप में मैंने काम किया और मुझे लोगों की सेवा करने में, जनता की सेवा करने में बहुत आनंद आता है। मैं सर्व समाज को साथ में लेकर चलूंगा। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है, जियो और जीने दो के साथ में चलता हूँ। मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं जो भी मेरी पंचायत की ग्रांट आएगी, जो एमएलए फंड हो, एमपी फंड हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति सदस्य हो, नरेगा हो या कोई भी फंड आता है, मैं हेडपम्प, लाइट, रॉड, आधारभूत जो गरीब की जो भी मांग है उसकी पूरी करूंगा। दिन रात मैं मेरे सहयोग से मैं मेहनत करके गरीबों के बीच में रहूंगा। कोई बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है, कोई भी किसी प्रकार जो छात्र छात्राएं पढ़ती है इनको आगे कॉलेज में जाना, कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ आती है वो मैं करता हूं और करूंगा। और भगवान मुझे अगर चाहा तो मैं 2024 में विधायक सागवाड़ा विधानसभा 160 से दावेदारी करूंगा। संगठन और पार्टी चाहती है तो मुझे टिकट योग्य मानकर टिकट देकर चुनाव लड़ूंगा। और मुझे राजनीति करने का आज आधुनिक और दुनिया और देश और दुनिया के जो टेक्नोलॉजी को देखते हुए मुझे बहुत मजा आता है। मैं नरेंद्र भाई मोदी के पद चिन्हों पर चलकर मैं मेरे भारत, अखंड भारत का सपना जो है पूरा करूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं हिम्मतराम कटारा, मेरी धर्मपत्नी चंपा देवी कटारा, मेरे 2 पुत्र हैं जो जगदीश कटारा जो CISF में है, एक बेटा रोहित कटारा वो राजस्थान पुलिस में है, एक बेटी है और मेरा बड़ा पूरा परिवार है। मैं सेवा में ज़्यादा मुझे भक्ति, मानव सेवा, गौ सेवा, मानव कल्याणकारी योजना में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसी विश्वास के साथ मैं राजनीतिक और समाज सेवा में, और मैं जो डूंगरपुर जिले में 17 पाले हैं, पाल महासभा का भी सदस्य हूँ। और उदयपुर संभाग में मेरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, चिरोई में मेरा समाज के नाम से एक तरफा हिम्मतराम कटारा का नाम चलता है। मैंने 22 राज्यों में विजिट किया है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, अनेक राज्यों में सारे ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल असेंबली मेंबर्स, कमीशन आयोग चेयरमैन, IAS और IPS से मेरा सीधा संपर्क में है और सीधी बात करता हूँ, सीधा काम करता हूँ। मुझे काम में विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर संभाग में यहाँ देवो महादेव, यहाँ देवों की भक्ति है। पंचम तीर्थम बेणेश्वरम, किरेश्वरम, भुवनेश्वरम, यहाँ पंच तीर्थ है। यहाँ जो मानगढ़ धाम है, बेणेश्वर धाम है, त्रिपुरा सुंदरी धाम है, साणीमंगरी धाम है, घोटियाबा धाम है। यहाँ गुरु गोविंद ने अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश हुकूमत के सामने कहा था कि नहीं मानू रे नहीं मानो, बुरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानो, दिल्ली मारो राज है, अहमदाबाद दिल्ली मारो राज है, बम्बई मारी कलमे, बुरिया नहीं मानो रे नहीं मानो। बेरा सरकार तेरी हुकूमत चली जाएगी, तेरी ब्रिटिश हुकूमत चली जाएगी, ऐसी इन्होंने चंदवाणी में कहा था। वहाँ 1500 से 15,000 लोग शहीद हो गए। और मैं मावजी महाराज ने जो आज से कई सदियों पहले कहा था कि दूरिये दीवा बड़ से, वनारोड़ी गाड़ीए साल से, घઉં સુકા ગણવા મળશે, ભાઈ ભાઈ બાલડી રમશે ने गुजरात नो जागसे ने दिल्ली में डंको पाड़ से। तो नरेंद्र भाई मोदी की जो आज वाणी है वो पूरी हो रही है। मावजी महाराज ने 750 वर्ष पहले मावजी महाराज ने वाणी लिखी थी, वो आज पूरी हो रही है। भारत खंडे जम्बू दीपे कलियुग काले संगठन शक्ति यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम सर्जनम, जो गुरु गोविंद ने कहा। सती सुरमाल ने 1.25 सेर शीशा पिया था, जो अंग्रेज बेरा सरकार को बता दिया था। ऐसे ऐसे संत महात्मा के मैं इनके चरणों पे, पद चिन्हों पे चलता हूँ। इसलिए मैं महान इन विचारधारों और महान व्यक्तियों की जो महान जीवनियों को पढ़ता हूँ और मेरे विचार ऐसे आते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे सामने है सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रणोली के सरपंच हिम्मत जी कटारा, जिनके माँ बाप का आशीर्वाद है। और माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए हमारे एकता समाचार की टीम इनके इंटरव्यू के लिए पहुँची, जो अपनी माँ और पिता की समाधि पर पूजा अर्चना करते हुए। हिम्मत जी कटारा, ये आपके सामने है इनका ग्राम क्षेत्र। सरपंच साहब, अंत में एकता समाचार के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आपका इस राजस्थान के गांव रणोली में जो आप सरपंच बने, आपका सपना क्या है? आप 5 साल तक आपने क्या क्या योजना बनाई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा सपना ये है, मेरी ग्राम पंचायत रणोली में 9 वार्ड है और 5 रेवेन्यू विलेज है। रणोली, नोगामा, मोवाई,
मालवी और पदमपुरा, इसमें 9 वार्ड है जो आदिवासी क्षेत्र है, खगदेर, दावड़ाघाटी, मालवी, पदमपुरा। वहाँ खगदेर पे आज़ादी के बाद भी आज रोड भी नहीं है, वहाँ एनएफ शटर भी नहीं है, हैंडपम्प भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। दावड़ाघाटी जो ऐसा क्षेत्र है, मैं गरीबों के लिए वहाँ रोड, लाइट, पानी, हैंडपम्प या जो जल संसाधन के हिसाब से वहाँ टंकी से मैं पानी पहुँचाऊँगा, हैंडपम्प खोदूँगा और रोड से जोड़ूँगा। और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो भी विभिन्न प्रकार की योजना आती है, भामाशाह योजना है, आवास योजना है, पीएम हाउस है, वो योजना मैं गरीब तक पहुँचाऊँगा। जैसे कि आवास योजना है, बीज है, वो गरीब को नहीं मिल रहे थे। मेरे पिताजी श्री जगजीराम जी कटारा 9 से 14 में सरपंच रहे, उसी समय में जो काम हुआ वो आज दिख रहा है। इसके बाद न आरसीसी हुई, न कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मालवी नानाघाटी से लाबादेरा फले से होते हुए अंगड़े तक डामरीकरण रोड जो मैंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिड़ला को मैंने अवगत कराया और मैंने बायोडाटा बना के मैंने उसकी जो फाइल पहुंचाई है। जैसे कि जगजी खोदा से लगाकर आबा वाली पादरा मोड़ तक खगदेर का रोड बनाऊंगा, आरसीसी रोड करूंगा। मवाई शमशान घाट से लगाकर दावड़ा घाटी और हाथरी वाले ओटे तक मैं सीसी सड़क या डामरीकरण करूंगा। मेरे गांव में या फ्लोराइड क्षेत्र में सौदा ग्राम पंचायत में फ्लोराइड युक्त गाँव है, जहाँ हड्डी जाम, घुटने टेढ़े मेढ़े और बीमारग्रस्त लोग रहते हैं, टीबी पेशेंट हो जाते हैं। तो मैं सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि सोम कमला आबा का जो पानी फिल्टर होके जो यहाँ गरीब जनता को, आदिवासी क्षेत्र को, बहुल क्षेत्र को, सर्व समाज के जो सौदा पंचायत यहाँ क्षेत्र में जो आती है, रणोली, नोगामा, मोवाई, टामटिया, काहेला, नौकना, सुरेला, बासोर, पादरा, कराड़ा, पाड़ेवा तक की जो भी फ्लोराइड जो गांव है वो मैं योजना जोड़ने के लिए सरकार से करबद्ध मेरा निवेदन है। मैं गरीब को गणेश मानकर पूजूंगा। जो भी किसी प्रकार की जो बीमारी जो है, वो जैसे विकलांग जो इसके समय समय पर मैं शिविर लगवाता हूँ। जो पेंशन जो है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है, वो समय समय पर कैंप द्वारा मैं लोगों को लाभ देता हूँ। और मैं किसी प्रकार की या लोगों की कोई भी समस्या है तो मैं रात को 12 बजे मेरे खुद के खर्चे से, न तो मैं किसी से पेट्रोल पुरवाता हूँ, न मेरे इच्छा से मैं लोगों की सहयोग करने में मैं भावना रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये आपके सामने निरीक्षण करते हुए सरपंच साहब हिम्मत जी कटारा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बताइए सर, ये कौन सा क्षेत्र है और आपका कहाँ काम चल रहा है और कितने लेबर को आप रोजगार दिलवा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत रणोली का मुखिया होने के नाते हिम्मतराम कटारा की ओर से हार्दिक स्वागत एकता समाचार का। ये रणोली ग्राम पंचायत का मुख्य रेवन्यू विलेज मालवी है। मालवी में 197 लेबर अभी वर्तमान ये कार्य पर हैं और कुल मेरी ग्राम पंचायत में 1480 लेबर काम कर रही है और 7 साइडें चल रही है। मेरी बिल्कुल जो कोविड-19 का जो डिस्टेंस, जो गवर्नमेंट का जो आदेश है, डिस्टेंस और मास्क का बिल्कुल पालन किया जा रहा है। मैं बिल्कुल खुश हूँ एकता समाचार से कि हमारे एकता समाचार के राजू भाई बर्तन वाले मेरे रेवन्यू विलेज मालवी में पहली बार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, पहली बार हमारे आदिवासी समाज में या आदिवासी गरीब क्षेत्र में आके हमारी बात को, हमारे गरीब जनता की या मजदूरों की जो बात है वो जयपुर और दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जो नरेगा के तहत जो काम चल रहा है, तो अभी क्या है कि बॉम्बे और अहमदाबाद महानगर जो बंद हो गए कोरोना की वजह से, तो सभी जो मजदूरी के लिए जाते थे वो लोग घर पे, पुरुष घर पे, तो हमारे 100 दिन दिए जाते हैं नरेगा में। 100 दिन से क्या होगा? तो मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 2 हाथ जोड़कर विनती है और गुजारिश है कि 200 दिन किए जाए। और अभी 180 और 145 और 150 रुपये दिए जाते हैं, वो 300 रुपया पर मजदूर का 300 रुपया दानगी या मजदूरी देने की कृपया करें, उसी के साथ 200 दिन करें। और मैं सर, बॉम्बे से और अहमदाबाद से लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूर आ गए हैं, उन लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है? नहीं सर, अभी आवेदन करवाया 2 दिन पहले ग्राम पंचायत में, अपना खेत अपना काम के आवेदन अभी करवाए हैं और अभी तक तो रोजगार मिला नहीं है सर। अभी प्रयास जारी है? प्रयास जारी है सर। भाई साहब, ये कौन सा क्षेत्र है? ये ग्राम पंचायत रणौली है और पंचायत समिति शाकवाड़ा है और ग्राम पंचायत में ये गांव मालवी है और हम रोजगार गारंटी पर कार्यरत हैं
और हमारे यहाँ जो लॉकडाउन का जो नियम है, दिशा निर्देश है, इसके अनुरूप पूरी तरह से नियम का पालन करते हुए हम इसको निभा रहे हैं। और एक दूसरे का दूरी पे हम जो डिस्टेंस दे रखा है उसी नियम में चल रहे हैं। और मजदूर जो पानी पीते हैं, बाल्टी में साबुन और पानी तैयार रहता है, उनको साबुन से अच्छी तरह से धोकर इसको फिर हम पानी पीते हैं। और एक दूसरे से जो भी रखनी चाहिए और साफ़ सफाई, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देकर उनको सभी मजदूरों को जागरूकता मंच के द्वारा पूरा समझाया जा रहा है। और मास्क भी सबको अलाउ करके, यानी साफ कपड़ा कोई भी लगा कर ही काम पर करें। और परिवार में भी इस तरह का डिस्टेंस करके हमें रहने का बिल्कुल लोगों को समझाकर इसकी पालना के साथ ही हम चल रहे हैं। ऐसा कोई इसका विपरीत कोई ऐसा बिंदु नहीं जा रहा है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से निर्देश का पालन करते हुए हम सारी जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। भाई तमारू हूँ नाम है? माया। हाँ, आप यहाँ के मेट हो? हाँ। यहाँ पे सरकार की अभी लॉकडाउन की एक योजना चल रही है, जागरूकता अभियान। उस जागरूकता अभियान में अपने यहाँ पे गांव वालों को आप जो काम कर रहे हैं उनको क्या क्या लॉकडाउन की पालना के बारे में बताते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लोग अंदर से मास्क मुंह पे बनना चाहिए और हाथ साबुन से हाथ धोना चाहिए। एक दूरी से दूसरे से दूरी बनाए रखिए और छुरी से रहना चाहिए। सभी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है? पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत મારે હો દાડે ને થા બહે દાડા હતા માં 300 રૂપિયા રેટ આલો તમારે આપણે અહીં કેટલા દાડા મળી રહ્યા અબાર? હો દાડા હો દાડા તમે શું સાઈ રહ્યા સરકાર થી की માંગ? બહે દાડા હા ને પૈસા કેટલા મળી રહ્યા તમને અહીં? 180 ને મળે તો શું થાય સર? અમે 170 180 300 રૂપિયા રેટ અમારે મળવી જોઈએ। આ सब બહાર હા ઘેર આવે તો શું ખાય? કામ રોજગાર में काम करे તે કોઈ બહાર તો કે કામ અમારે તો મરસું મીઠું ને થતું હોય ને પાછા શું કરે એમ વધવું જોઈએ, પૈસા વધવા જોઈએ હે ને, એ માંગે તમારે? આપણે મોદી સરકારે 500 રૂપિયા સબને ખતમ નાખ્યા સબને દડજા ને દડજાવે ને કેને કાવી ગયા ને કોને ના કે હા ને સરકારે પેલી ગેસના બાટલા આપણે હેતને ગેસના બાટલાના પૈસા ખાતામાં આવ્યા 3 મહિનાના? અબજા હે કેને અબજા ને કેને ને અબજા એમ કોઈ સર પહેરવા બદલે મકી મળી તમને? હા મળી ઘઉં મળી રહ્યા 3 મહિના તક? હા મળે નિઃશુલ્ક के पैसा લઈ રહ્યા? ના મળે ના મળે। ડીલર પૈસા લઈ રહ્યો કે ફોકટ માં આલી રહ્યા? ના ફોકટ में મળે। હા બીજે આપણે આ ઘર में આપણે ડોવા ને ડોઈએ હે એને જે બુजुर्ग है એને પેન્શન મળી રહી है सबने गांव में? મળે